हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हमने कुछ बीटा फंक्शन और उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए थे। आज इस वीडियो में हम गामा फंक्शन और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। सो व्हाट इज गामा फंक्शन? लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन गामा फंक्शन। आप पिछले क्लासेज में पढ़ भी चुके हो कि गामा फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। इट इज डिफाइंड एज गामा फंक्शन, हम लेकर के चल रहे हैं। तो गामा फंक्शन, और जिसको कि हम डिनोट करते हैं बाय गामा n, दिस इज इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx, वेयर n हमारा इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो गामा n से इसको हम डिनोट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास है इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर 3/5 e टू द पावर माइनस x dx, तो ये क्या बनेगा हमारे पास? दिस विल बी गामा ऑफ 3/5 प्लस 1 and that means this is gamma 8/5. So in this way we define gamma function. So now we will do an important property of gamma function which is called recurrence formula. रेकरेंस फार्मूले में हम एक तो सिंपली आप रेकरेंस फार्मूला पढ़ेंगे और दूसरा हम रेकरेंस फार्मूले की हेल्प से गामा फंक्शन को कम्प्लीटली एवेल्युएट करेंगे। तो रेकरेंस फार्मूला क्या है हमारे पास कि फॉर एनी n ग्रेटर देन 1 वी विल हैव, एन आपका यहाँ पर कोई भी रियल नंबर ही है ऑब्वियसली, गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू गामा ऑफ n माइनस 1। और इसी को आगे रिपीट करते हुए जो इसी का हम सेकेंड पार्ट करेंगे इसमें, दैट इज गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल by using this recurrence formula. So first of all we will prove gamma n is equal to n minus 1 into gamma of n minus 1. उसके लिए आप गामा n की डेफिनेशन लेके चलेंगे। गामा n हमारे पास क्या है डेफिनेशन? इंटेग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x dx। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे आप इसमें। फर्स्ट फंक्शन हम लेके चल रहे हैं इन दिस केस x टू द पावर n माइनस 1 को। सो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हमारे पास आएगा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन लोगे e टू द पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1, लिमिट है आपकी 0 टू इंफिनिटी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास यहाँ पर? x की पावर n माइनस 1 था, उसका डेरिवेटिव n माइनस 1 इंटू एक्स की पावर n माइनस 2 इंटू इंटेग्रल ऑफ सेकेंड हमने निकाला ही था e की पावर माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 एंड dx। इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप इसमें। इफ यू पुट x इज इक्वल टू इंफिनिटी सो दिस लिमिट विल कम्स आउट टू बी 0 e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, एज वी कैन सी दैट दिस विल टेंड्स टू 0। ये आप लिमिट्स के फार्मूले से एल हॉस्पिटल रूल, जो कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा भी होगा, ये लिमिट हम इवेल्युएट कर सकते हैं। एज x टेंड्स टू इंफिनिटी दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। और जब 0 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली क्योंकि n आपने ग्रेटर देन 1 लिया हुआ है तो इसलिए ये हमारा रिजल्ट 0 होगा। ये 1 e की पावर 0 1, 0 इंटू 1 0। सो देयरफॉर ये टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, ये लिमिट आप चाहें तो मैं ये निकाल के आपको दिखा सकती हूँ कि ये लिमिट एज x टेंड्स टू इंफिनिटी आपकी 0 आएगी। लेट मी डू इट। इसे आपको सपोज ये लिमिट निकालनी है x टू द पावर n माइनस 1 e टू द पावर माइनस x है, तो वी विल राइट इट एज अपॉन e टू द पावर x, और हमें वैल्यू निकालनी है इसके इन्फिनिटी पर। सो यू विल फाइंड आउट दिस। तो एल हॉस्पिटल रूल हम इसमें लगाएंगे क्योंकि ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है। एल हॉस्पिटल रूल में हम क्या करते थे, इफ़ यू रिमेंबर, न्यूमिनेटर को अलग से डिफ्रेंशिएट करते हैं हम और डिनोमिनेटर को अलग से। तो यू विल गेट लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n माइनस 1 इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 2 अपॉन माइनस, सॉरी माइनस नहीं प्लस ही है ये, तो e टू द पावर x। अगेन
infinity by infinity, so again you will differentiate and so on, we will go on differentiating, क्योंकि ये आपका infinity by infinity फॉर्म आता जाएगा until यहाँ आपका ये x की पावर 0 ना आ जाए। x की पावर 0 आएगा तो तब ये n-1 से लेकर के 1 तक जाएगा, मीन्स ऊपर हमारा आ गया n-1 फैक्टोरियल अपॉन e टू द पावर x, डिक्रीज होते होते पावर एंड लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो अब इसमें जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ऊपर कांस्टेंट टर्म है, नीचे इन्फिनिटी है, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, तो लिमिट आपकी आ जाएगी 0। सो इन दिस वे दिस लिमिट विल बी 0। तो इससे जो हमारे जो फर्स्ट टर्म है गामा एन फंक्शन में वो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और रिमेनिंग हमारे पास क्या बचा यहाँ से, गामा एन विल बी इक्वल टू जो सेकेंड इंटेग्रल पार्ट था उसमें से आपका जो कांस्टेंट टर्म है n-1 वो हम बाहर ले आएंगे और माइनस साइन आपका प्लस हो गया। सो 0 टू इन्फिनिटी, पावर एक हमारी डिक्रीज हो गई थी, x की पावर n-2 e टू द पावर -x dx। ऑब्वियसली ये भी आपका गामा फंक्शन है और ये हमारा बन गया गामा n-1 and this proves our recurrence relation that gamma n is equal to n-1 into gamma of n-1। अब हम इसी रिजल्ट को यूज करते हुए ये इक्वेशन फर्स्ट है आपकी, सपोज नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा n-1। सो व्हाट वी डू इज चेंज n to n-1 इन फर्स्ट। तो हमारे पास आ जाएगा गामा n-1 विल बी इक्वल टू n-2 इंटू गामा n-2 और फिर ये वैल्यू हम जो आपने निकाली है गामा n-1 की फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट करेंगे। सो पुटिंग इन फर्स्ट हमारे पास रिजल्ट आ गया गामा n इज इक्वल टू n-1 इंटू n-2 इंटू गामा n-2। और अब हम फिर से फर्स्ट में n को रिप्लेस करेंगे n-2 से एंड देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ गामा n-2 और वो गामा n-2 की वैल्यू जब हम यहाँ वापस पुट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा गामा n इज n-1 n-2 n-3 इंटू गामा n-3 एंड सो ऑन। इस तरह से हम ये वैल्यूज पुट करते चले जाएंगे एंड एट द एंड यू विल गेट दिस इज n-1 इंटू n-2 अप टू 1 तक जाएगा और ये आ जाएगा गामा 1। ठीक है, सो नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ गामा 1 और वो वैल्यू हम इस सेकेंड इक्वेशन में फिर पुट करेंगे। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ गामा 1 वो हम निकाल लेते हैं बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा n। गामा 1 हमारे पास क्या बनेगा, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 1 माइनस 1 n-1 लिखते थे ना, ये आ जाएगा 1 - 1 e टू दी पावर -x dx। 1 - 1 मतलब 0 यानी कि 1, तो ये हो गया इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -x dx और इसका इंटीग्रेशन -e की पावर -x फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी एंड ये हम लिमिट्स डाल देंगे, माइनस साइन तो हमारा है ही बाहर, e की पावर -इन्फिनिटी माइनस e की पावर 0, e की पावर -इन्फिनिटी यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी, दिस विल बिकम 0 और e की पावर 0 हमारा हो गया 1 और ये माइनस और माइनस होकर के ये वैल्यू आ गई आपके पास 1। तो गामा 1 इज इक्वल टू 1। तो ये गामा 1 की वैल्यू हम सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। पुट इन सेकेंड, गामा n विल बी इक्वल टू n-1 n-2 and so on up to 1 और गामा 1 की वैल्यू भी 1, so this will comes out to be equal to n-1 factorial and this gives us an important formula to evaluate gamma function, that gamma n is equal to n-1 factorial. But this result is cannot be used when n is a fraction. फ्रैक्शन के केस में हम ये फैक्टोरियल वाला रिजल्ट हम यूज़ नहीं करेंगे अगर n आपको फ्रैक्शन में दिया हुआ है। अगर इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो देन यू कैन यूज़ दिस रिजल्ट। फ्रैक्शन के केस में हम रेफरेंस फार्मूला यूज कर सकते हैं, गामा n इज इक्वल टू n-1 इंटू गामा ऑफ n-1। बट इस फार्मूले के लिए हम n की इंटेग्रल वैल्यू लेके चलेंगे। सो दिस रिजल्ट इज व्हेन n इज पॉजिटिव इंटीजर।
ठीक है। सो नेक्स्ट और हम एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट करेंगे विच विल बीटा फंक्शन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, गामा फंक्शन भी अभी हमने पढ़ा. सो दिस रिजल्ट विल गिव अस द रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन. सो let us prove this result. To prove that beta mn is equal to gamma m gamma n upon gamma of m plus n. Very important result, काफ़ी जगह यूज होगा. where m and n are positive, m greater than 0 and n is also greater than 0. So to prove this result हम गामा फंक्शन से स्टार्ट करते हैं. So let us start with gamma n. और गामा n यहाँ पर हमें मालूम ही है क्या होता है. इंटेग्रल फ्रॉम 0 to infinity x to the power n minus 1 e to the power minus x dx. And now in this we substitute x is equal to tz, treating t as a constant and z as a variable, so that dx हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि t को हम एज अ कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, मतलब ये आपके एक दूसरे से. सो dx विल बी इक्वल टू t इंटू dz. एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन चेंज होंगी, वो भी आप निकाल सकते हो. इफ यू टेक x इज इक्वल टू 0, सो ऑब्वियसली फ्रॉम हेयर x 0 पुट करेंगे तो z हमारे पास 0 आ जाएगा, और x को अगर आप इन्फिनिटी पुट करोगे तो z हमारा इन्फिनिटी आएगा. सो दिस इंटेग्रल विल चेंजेस टू गामा n इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी, क्योंकि लिमिट तो आपकी वही रही 0 टू इन्फिनिटी. x की जगह पर हमने पुट किया था tz, सो tz रेज टू दी पावर n माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी जेड इंटू डी एक्स की वैल्यू हमारे पास थी टी इंटू में डी जेड. सो दिस विल कम्स आउट टू बी इक्वल टू, इसमें से हम ये थोड़ा अलग अलग से कर लेते हैं वैल्यूज़ को, टी की अलग से जेड की अलग से. ये टी की पावर n माइनस 1 और ये टी, तो ये हमारे पास आ गया टी रेज टू दी पावर n जेड टू दी पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस टी जेड डी जेड. ठीक है. इसमें आपको ये थोड़े से स्टेप्स इसको प्रूव करने के लिए ध्यान रखने पड़ेंगे कि क्या क्या हम स्टेप्स लेके चल रहे हैं. कुछ एक चीज़ें आपको इसमें याद रखनी पड़ेंगी. सो नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, क्योंकि हमें गामा m इंटू गामा n चाहिए, तो हमें दोनों फॉर्म्स में रिजल्ट चाहिए. गामा n से आप यहाँ लेके चले थे, तो कुछ ऐसा हम यहाँ पर करेंगे कि गामा m भी आए हमारे पास. सो वी मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय t टू दी पावर m माइनस 1 इंटू ई टू दी पावर माइनस टी. गामा m के अंदर आएगी ना इस टाइप की टर्म्स, तो उससे हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं. और इसको गामा m बनाने के लिए आपको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी विद रिस्पेक्ट टू t. तो नेक्स्ट स्टेप में हम फिर वो भी करेंगे. तो ये साथ साथ आप कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके हम साथ साथ इंटीग्रेशन भी लगा सकते हैं. यहाँ जैसे इस साइड आपने मल्टीप्लाई किया e टू दी पावर माइनस टी रेज टू दी पावर m माइनस 1 इंटू गामा n इज इक्वल टू, इधर जब आप करोगे 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर माइनस टी रेज टू दी पावर m माइनस 1, और अंदर ऑलरेडी था t की पावर n, z की पावर n माइनस 1 ई टू दी पावर माइनस टी जेड एंड डी जेड. और अब हम दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू t विद इन द लिमिट 0 टू इन्फिनिटी. पहले अगर सिंप्लीफाई करना चाहो तो सिंप्लीफाई कर लीजिए. देखो इधर यहाँ पर आपके पास क्या आ रहा है सिंप्लीफाई होके, इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी t की पावर देखिए यहाँ से हमारे पास बन गया m प्लस n माइनस 1, और उसके साथ में आपके पास ये है ही e टू दी पावर माइनस टी है और e टू दी पावर माइनस टी जेड है. तो हम ये इकट्ठा कर लेते हैं. ये है t की पावर m प्लस n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस टी कॉमन आ गया इंटू में z प्लस 1, और z की पावर है n माइनस 1 डी जेड. अब इधर है आपके पास माइनस टी इंटू जेड प्लस
1। इसको भी थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, पहले हम दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं फ्रॉम 0 to infinity विद रिस्पेक्ट टू t। सो यू आर गेटिंग इंटेग्रल 0 to infinity गामा n आपका कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा, e टू द पावर माइनस टी टी टू द पावर m माइनस 1 डी टी इज इक्वल टू, यहाँ एक तो इंटेग्रल ऑलरेडी था और एक और आ जाएगा, तो t की टर्म्स को आप अलग से रख लीजिए और z वाली टर्म्स को हम इसमें अलग करके रख सकते हैं। तो z की टर्म सिंपली हमारे पास ये है जिसमें सिर्फ z हो, तो ये है z की पावर n माइनस 1, और क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, ये आपने किया 0 to infinity t टू द पावर m प्लस n माइनस 1 e टू द पावर माइनस t इंटू में z प्लस 1, ये है dt, और उसके बाद है वो हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू z। सो इन दिस वन नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट, इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए, ये z प्लस 1 था हमारे पास जो, इसको हम लिखेंगे पुट t इंटू में z प्लस 1 इज इक्वल टू सपोज y, ठीक है। सो दैट डी टी, टी और z हमने एक दूसरे के इंडिपेंडेंट लिए हुए हैं। जब आपने यहाँ पर विद रिस्पेक्ट टू z किया था तो t आपने कांस्टेंट माना था, और सेम वे में अगर हम यहाँ विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करेंगे तो z को आप एक तरह से कांस्टेंट मान के चलेंगे, तो यहाँ से आपके पास डी टी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी वाई अपॉन z प्लस 1। z प्लस 1 आप एक तरह से एज ए कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हो, और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी आप देख सकते हो, अगर t की वैल्यू 0 है, t को हम यहाँ 0 पुट करें तो y 0 आ रहा है, और t को इन्फिनिटी लोगे तो y इन्फिनिटी आएगा। और इस साइड पर जो ये है आपका, ये गामा m बन गया इंटेग्रल, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे गामा n इंटू गामा m। यहाँ अंदर आप ये सब्स्टिट्यूशन पुट करोगे, t इंटू जेड प्लस 1 की जगह पर हमारा y आ जाएगा, dt की जगह हम ये dy अपॉन z प्लस 1 पुट कर देंगे, और t टू दी t की जो वैल्यू है वो आपके पास है y अपॉन z प्लस 1 यहाँ से, तो इसकी जगह पर हम लिखेंगे y अपॉन z प्लस 1 होल रेज टू दी पावर m प्लस n माइनस 1, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देते हैं, जिससे कि आपका ये इंटेग्रल चेंज हो जाएगा। यहाँ इस साइड पर तो आप लिख सकते हैं, ऑब्वियसली मैंने बताया था अभी, गामा n इंटू ये गामा m बन गया था। बाकी जो राइट हैंड साइड पर हमारा रिजल्ट था 0 टू इन्फिनिटी z टू दी पावर n माइनस 1, ये हमारा ऑलरेडी बाहर था ही, एंड रिमेनिंग जो पार्ट था आपके पास अंदर इंटीग्रेशन में, इसमें हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था तो भी लिमिट आपकी 0 टू इन्फिनिटी आ रही थी। t की जगह हमने पुट किया था y अपॉन z प्लस 1, तो ये होल रेज टू दी पावर m प्लस n माइनस 1, e टू दी पावर माइनस t इंटू जेड प्लस 1 था जिसको हमने y पुट किया था, तो ये हो गया e टू दी पावर माइनस y, और dt की वैल्यू हमारे पास है dy अपॉन z प्लस 1, ठीक है। और बाहर फिर इसको हम कर रहे हैं इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z, ये अलग है, ये अलग है। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, इसमें आप ये y और z वाले टर्म्स को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हम यहाँ से लिख लें, तो इसमें जो y की टर्म है सिर्फ इस इंटीग्रेशन में हम उसी को अंदर लिखते हैं, तो रिमेनिंग आप बाहर ले आइए जो z वाली टर्म है। सो 0 टू इन्फिनिटी z रेज टू दी पावर n माइनस 1, तो ये है हमारे पास ऑलरेडी, और डिनोमिनेटर में है z प्लस 1 की पावर m प्लस n माइनस 1, और इंटू में z प्लस 1 की पावर 1, तो ये हमारे पास बच गया z प्लस 1 रेज टू दी पावर m प्लस n, ओके। बाकी अंदर हमारे पास बचा 0 टू इन्फिनिटी y की पावर है m प्लस n माइनस 1 e टू दी पावर माइनस y एंड dy, और बाहर है आपका dz। अब ये इंटेग्रल देखिए, ये आपका कौन सा इंटीग्रेशन बन गया, बीटा फंक्शन बना। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन है ये हमारी, सो दिस कैन बी रिटन एज बीटा ऑफ m प्लस n माइनस 1 प्लस 1 लिखोगे, तो ये बीटा m प्लस n, सॉरी बीटा बोल गई मैं, बीटा नहीं गामा, दिस विल बिकम गामा ऑफ m प्लस n, ये हमारा गामा फंक्शन बन गया। और रिमेनिंग क्या बचा फिर, गामा फंक्शन है, इसको आप बाहर निकाल सकते हो गामा लिख के, ये हो गया 0 टू इन्फिनिटी z टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन z प्लस 1 टू दी पावर m प्लस n, दिस इज गामा m प्लस n
dz. गामा m प्लस n कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा. सो गामा ऑफ m प्लस n इंटेग्रल 0 to infinity z की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस z की पावर m प्लस n dz. ये आपकी सेकंड डेफिनेशन है बीटा फंक्शन की. तो इसको आप लिख सकते हो बीटा एम एन. ये आ गया हमारे पास गामा m प्लस n बीटा एम एन. और गामा m प्लस n को हम दूसरी साइड पर ले जाएं तो हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया. बीटा एम एन इज इक्वल टू गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n. And this proves this relation between beta and gamma functions. And this is all for today. I hope आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और प्रॉपर्टीज करेंगे गामा फंक्शंस की. And then we will discuss some examples. Don't forget to comment. If you have any query, you can ask in the comment box. Thank you.